हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं यूपी टीजीटी के विलियम वर्ड्सवर्थ का टॉपिक आज करा रही हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी टीजीटी के लिए। इनकी बायोग्राफी है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 17 अप्रैल 1770 को हुआ था। इनकी डेथ ऑफ बर्थ वेरी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 में। इनकी डेथ डे क्या है? 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 इनका डेथ डे है। और 23 अप्रैल और किसका है? 23 अप्रैल और किसका डे है? विलियम शेक्सपियर का, जो मैं दूसरी वीडियो में आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। विलियम वर्ड्सवर्थ की बर्थडे है 17 अप्रैल 1770 और इनका डेथ डे है 23 अप्रैल 1850। इनके पेरेंट्स का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनके बर्थ प्लेस हैं, इनका बर्थ प्लेस क्या है? कॉकरमाउथ, कम्ब्रिया, इंग्लैंड। इनका बर्थ प्लेस क्या है? कॉकरमाउथ, कम्ब्रिया, इंग्लैंड। इनके कितने सिबलिंग्स थे? इनके 5 सिबलिंग्स थे। कितने भाई बहन थे वर्ड्सवर्थ? 5 भाई बहन थे। अगर आपको सिबलिंग्स पूछे जाते हैं तो आप 5 टिक करेंगे। अगर आप इनके कितने और ये कौन से नंबर के थे ये पूछा जाता है, ही वाज सेकेंड ऑफ द, ये 5 में से सेकेंड नंबर के थे। ओके। अगर इनका स्कूल का है, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, कम्ब्रिया। कॉलेज कौन सा था? एस.टी. जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में इनकी वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अब इनका टाइमलाइन क्या है? 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ इज बॉर्न कॉकरमाउथ इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लिश कंट्री काउंटी का मतलब होता है स्मॉल विलेज, कम्बरलैंड। ही वाज द सेकेंड ऑफ द 5 चिल्ड्रंस ऑफ जॉन एंड एनी कुक्सन वर्ड्सवर्थ। एनी कुक्सन इनकी मदर का नाम। शादी से पहले इनकी जो बोला जाता है तो एनी कुक्सन था, और शादी के बाद इनको वर्ड्सवर्थ से इनकी शादी हो जाती है तो इनके नाम के आगे वर्ड्सवर्थ लगता है। अगर एनी कुक्सन आता है फिर भी आप इनको ही टिक करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नेम। अगर एनी कुक्सन आए तो भी ठीक है, अगर एनी कुक्सन वर्ड्सवर्थ आए तो भी ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। कहाँ हुआ था? कौन से स्थान पे हुआ था? कॉकरमाउथ में हुआ था, और कैम्ब्रिया, इंग्लैंड। इन्हें कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? एस.टी. जॉन्स कॉलेज में। ओके। अब है 25 दिसंबर 1771। इसमें क्या हुआ था? डोरथी वर्ड्सवर्थ इज बॉर्न। इनकी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1771 में। इनकी मदर की डेथ कब हुई थी? 1778 में। वर्ड्सवर्थ मदर्स डाइज। इनकी माँ की डेथ हुई थी 1778 में। 1779 में क्या हुआ था? विलियम वर्ड्स इज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सेट, a village in England's Lake District. His sister Dorothy is sent to live with relatives in Yorkshire. जब इनकी माँ की डेथ हो गई थी तो इनको स्कूल भेज दिया गया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ इज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सेट इन विलेज इन इंग्लैंड। इनको स्कूल भेज दिया गया था और इनकी सिस्टर डोरोथी को यॉर्कशायर भेज दिया गया था। द सिबलिंग्स आर सेपरेट फॉर 9 ईयर्स। ये सिबलिंग्स मतलब जितने भाई बहन थे 9 ईयर्स के लिए सेपरेट हो गए थे। 1787 में वर्ड्सवर्थ इनरोल एट एस.टी. जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो वर्ड्सवर्थ थे वो एस.टी. जॉन्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग, अ सोनेट इन
यूरोपियन मैगजीन। जब वो एस्टिजॉन कॉलेज में थे तब उन्होंने अपनी फर्स्ट मैगजीन यानी अपनी सोनेट को उन्होंने पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजीन, वो इनकी फर्स्ट पोएम थी। 1791 में वर्ड्सवर्थ रिसीव हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1791 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी। अगर ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1791 में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कब प्राप्त की थी, तो 1791 में। इन नवंबर he travels to France at his fascinated by republican movements। नवंबर में 1791 में नवंबर में ये ट्रेवल करने गए थे फ्रांस में। तब इनकी मुलाकात किससे हुई थी? एंथी वेलन से, जो कि इनकी फ्रेंड, वहाँ पर इनकी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। कहाँ पर? फ्रांस में इनकी मुलाकात एंटी वेलन से हुई थी। दिसंबर 1792 रन्स आउट ऑफ द मनी एंड फोर्स टू लीव्स फ्रांस। मनी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे ये फ्रांस को से वापस आ गए थे। लिविंग बिहाइंड अ प्रेग्नेंट एंटी वेलन, वहाँ पर इन्होंने, इनकी जो एंटी वेलन थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उनको छोड़ के ये फ्रांस से वापस आ गए थे। वेलन लेटर गिव्स वर्स टू टुगेदर, वहाँ फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम था कोरोलाइन। ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी वेलन का इनकी बेटी का, इनकी डॉटर का क्या नाम था, तो कोरोलाइन। 1793 वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कब पब्लिश हुई थी? 1793 में। क्या नाम था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक। 1795 में वर्ड्सवर्थ रिसीव्स अ स्मॉल इनहेरिटेंस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड सेट्स अप हावर्स एंड डार्सेट इंग्लैंड विद हिज सिस्टर डोरोथी। ही मीट्स फॉलो पोइट सैमुअल टॉयलर कॉलरिज। 1795 में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? कॉलरिज से हुई थी, जो कि इनके बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। 1797 में वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी मूव्स क्लोजर टू कॉलेज। ये दोनों, इनकी सिस्टर डोरोथी और वर्ड्सवर्थ कॉलेज के पास में ही एक घर बनाकर रहने लगे थे। वर्ड्सवर्थ प्रोड्यूस द पोएम, वर्ड्सवर्थ ने पोएम प्रोड्यूस की थी। टिंटर नेवी एंड कॉलरिज राइट्स द राइम ऑफ द अनसीन मैरिज। वर्ड्सवर्थ ने टिंटर नेवी और कॉलेज ने कौन सी पोएम की थी प्रोड्यूस? द राइम ऑफ द अनसीन मैरिनर। दे कोलैबोरेट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट के लिए ये लोग काम कर रहे थे। किस में कर रहे थे? 1797 में। अब लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। लिरिकल बैलेट्स इन पब्लिश्ड द बुक स्पीक्स द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग इन लिटरेरी सीन ऑफ इंग्लैंड। टिंटर, अब कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोएम्स लिखी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल इन्होंने 23 पोएम्स लिखी थी, उसमें से 4 पोएम्स कॉलरिज की थी और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। अब लेक पोइट का मतलब क्या होता है? लेक पोइट वो होते हैं जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। लेक पोइट वो होते हैं जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। 3 पोइट्स का नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तीन पोइट्स का नाम है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे। राइम ऑफ द अनसीन्ड मैरिनर कॉलरिज की फर्स्ट पोएम थी। 4 पोएम्स में राइम ऑफ द अनसीन्ड मैरिनर कॉलरिज की फर्स्ट पोएम थी और टिंटन एवी विलियम वर्ड्सवर्थ की लास्ट पोएम थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।